हे फ्रेंड्स, मैं हूं इज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड चैनलर हूं एंड लेट्स सी कि आज आप तक यूनिवर्स एंड गॉड क्या क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की रीडिंग है एंड आई विल कीप दिस रीडिंग ओपन। तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है, जो आपके सिचुएशन के साथ नहीं बैठ रहा है। ओके अरोनो यार, एक चैनल मैसेज मुझे फील हो रहा है। वो ये है कि समवन हैज़ देयर आइज ऑन यू। मुझे फील हो रहा है कि कोई आपको छुप छुप के देखता है, या तो किसी को आप पे क्रश है तो कोई आप पे नज़र रख रहा है ऐसे छुप छुप के। मुझे क्रीपी वाली वाइब्स उतनी फील नहीं हो रही है, या फिर कोई नेबर नज़र रख रहा है या फिर कोई स्टॉकर नज़र रख रहा है, वैसा वाला मुझे फील नहीं हो रहा है। बट वॉट आई एम फीलिंग राइट नाउ फॉर यू इज़ कि देर इज़ समवन हु माइट हैव अ क्रश ऑन यू, या फिर हु माइट लाइक यू, या फिर कोई ऐसा है जिसको आपकी हरकतें या फिर आपका कुछ एक सर्टन कोई एक चीज़, या फिर द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, द वे यू हेल्प अदर्स, कोई एक कुछ एक पर्सनैलिटी ट्रेट शायद से उनको पसंद है, जिस वजह से दे आर रियली ड्रॉन टू यू एंड अट्रैक्टेड टू यू एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। बट काइंड ऑफ मुझे फील हो रहा है कि दे नो कि जैसा सिचुएशन चल रहा है, दे फील कि दे कैनॉट अप्रोच यू और दे कैनॉट लेट यू नो कि उनके मन में, उनके दिमाग में आपको लेके क्या चलता है, या फिर जो सिचुएशंस चल रही हैं, दे फील कि यू आर वे आउट ऑफ देयर लीग, कि ये तो कभी मुझे फ्रेंड जोन ही करके रखेगी, या फिर उसको शायद से मेरे एग्जिस्टेंस का अंदाज़ा तक नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्या क्यों एग्जिस्ट करता हूँ, कौन हूँ मैं। ओके तो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट दे फाइंड यू अनअप्रोचेबल बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन्स। बट हाँ, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे चैनल हो रहा है कि कोई है जिनकी नज़र आप पे है एंड दे एडमायर यू अलॉट। दे थिंक कि यार काश मैं इसके जैसा होता, या फिर ओके दे डोंट वांट टू डेट यू एट दिस प्रेजेंट मोमेंट बिकॉज उन्हें वही लगता है कि ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है। बट दे डू एडमायर यू अलॉट, की लगता है कि यार ये बड़ा अच्छा इंसान है, ये बड़ा सही इंसान है। ओके ऐसा वाला गुड इंटेंशंस है उसको आपको लेके। ओके आई एम फीलिंग कि शायद से कुछ लोगों को आइडिया हो सकता है कि अच्छा हाँ ये हो सकता है ये, बट मोस्टली आप लोगों को आइडिया नहीं है कि ये कौन है। ओके सो ये एक चैनल मैसेज आपके लिए आया। नेक्स्ट टाइम फीलिंग गाइस कि आपको ना, जो भी आपका सिचुएशन चल रहा है, द यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि चीज़ों को बैलेंस में लेके आगे बढ़ो। यू नीड टू ब्रिंग बैलेंस इन टू योर लाइफ। चीज़ों को जब तक आप बैलेंस में नहीं लाओगे तब तक आपको ऐसा स्टक फील होगा। तो वो क्या पार्ट ऑफ लाइफ है जहाँ पे आपका बैलेंस लैक हो रहा है, जहाँ पे आपको बैलेंस नहीं मिल रहा है, जहाँ पे आपको समय देना चाहिए या फिर टाइम या फिर एफर्ट्स देना चाहिए एंड आप उतना नहीं दे रहे हो। प्लीज़ वर्क ऑन दैट। वो अलग अलग लोग का अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग का मे बी ये रिलेशनशिप को लेके है कि मे बी यू आर नॉट गिविंग योर पार्टनर सम टाइम, या फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रहे हो, या फिर आप खुद ही को इस रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रहे हो, टाइम नहीं दे रहे हो एंड अपने पार्टनर पे ज़्यादा दे रहे हो। सेम चीज़ जॉब को लेके हो सकता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन को लेके हो सकता है। सो टेक इट विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू, बट बैलेंस लाने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे कोई एक चीज़ इम्बैलेंस में फील हो रहा है आपके लाइफ में। तो देखो, स्टार्टिंग में कुछ चीज़ अगर हम लोग ज़्यादा एफर्ट्स डालें और हमें लगे कि अरे बाद में भी इसका तो रिजल्ट हमको अच्छा ही मिलेगा, ज़रूरी नहीं कि वैसा हो। अगर कोई चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में चाहिए अपने लाइफ में, भले ही वो रिलेशनशिप हो, भले ही वो बिजनेस हो, भले ही वो करियर हो, भले ही वो स्टडीज़ हो, यू नीड टू ऑलवेज रिमेंबर कि चीज़ों को हमेशा बैलेंस वे में लेके चलनी चाहिए। वरना एट अ सर्टन पॉइंट आपको लगेगा कि यार अब मेरे से नहीं हो रहा है, या फिर एट अ सर्टन पॉइंट वो हमसे कुछ ना कुछ करके एनर्जेटिकली दूर हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप जॉब कर रहे हो या फिर आपका कोई पैशन ही है एंड आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हो उस पर, दिन रात एक करके उसी के पीछे पड़े हो, हाँ अभी शायद से आपको अच्छा लगेगा, लेकिन एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि यार खुद को बर्न आउट कर लिया, एग्जॉस्ट कर लिया, इतना एग्जॉस्ट कर लिया कि अब और आइडियाज़ ही नहीं आ रहे, अब और क्रिएटिविटी ही नहीं आ रहा है। ओके तो उस पॉइंट पे नहीं पहुंचना है। हर तरफ बैलेंस देके चलो। कुछ लोगों का ये फैमिली लाइफ एंड वर्क लाइफ का बैलेंस, या फिर स्पाउस एंड मम्मी पापा के बीच का बैलेंस भी हो सकता है। लाइक कुछ लोगों का शायद से कुछ गड़बड़ है कि स्पाउस का नहीं बनता अपने पेरेंट्स, आपके खुद के पेरेंट्स से या फिर इन लॉज से। तो उस तरीके में भी यू आर बीइंग डायरेक्टेड कि प्लीज़ बैलेंस बना के आगे चलो।
जो सही है उस सही का साथ दो, जो गलत है उसका साथ नहीं दो। कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहो, या फिर वैसे लोगों से दूर रहो जो जिनकी लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर जो छोटी प्रॉब्लम्स को बड़ी बना लेते हैं, या फिर जो लोगों के बातों से जल्दी हर्ट हो जाते हैं, या फिर जो लोगों ने एक तरफ एक टाइप का बात बोला एंड दे टेक इट इन अ डिफरेंट वे। सोचो आपने अगर उनकी तारीफ की या फिर किसी ने उनकी तारीफ की, यार आज तू अच्छी लग रही है, दे विल थिंक कि आज क्यों अच्छी लग रही हूँ, इसका मतलब दूसरे दिन क्या बुरी लगती हूँ मैं। तो ऐसे लोगों से जिनका थोड़ा सा ट्विस्टेड माइंड है ना, वैसे उससे दूर रहना है। बिकॉज हम फीलिंग कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं, वो या तो आपको अप्रोच कर सकते हैं, या फिर इन जनरली आप वैसे फ्रेंड्स ग्रुप में हो शायद से, जिनको ड्रामा पसंद है, या फिर जो छोटे छोटे बात पे जिनका ईगो हर्ट हो जाता है, या फिर जिनको गॉसिप करना पसंद है। आई एम फीलिंग कि इन अ वे वैसे पर्सन की एनर्जी की वजह से ना आपकी खुद की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रह रही है, या फिर आपका माइंड ज़्यादा डिस्टर्ब रह रहा है, या फिर आपका जो लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस है, जिस तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए, आप कहीं ना कहीं उस तरफ ठीक से बढ़ नहीं पा रहे हो, बिकॉज यू आर बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय देयर एनर्जी, यू आर बीइंग डिसरप्टेड बाय देयर एनर्जी। तो अगर ऐसा कोई इंसान है, भले ही वो आपसे कितना भी प्यार क्यों ना करे, भले ही वो आपको कितना अच्छा दोस्त क्यों ना माने, रिश्तेदार क्यों ना माने, नो दैट यू नीड टू कीप देम एट अ सेफ डिस्टेंस, बाउंड्रीज बना लो अपने आसपास, एंड ट्राई टू अवॉइड देयर कॉल्स, ट्राई टू अवॉइड टॉकिंग टू देम दैट मच। हाँ, बुरा फील नहीं कराना है, बट ट्राई कि जितना हो सके उनको अवॉइड करो, ठीक है। उनकी एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। आई एम फीलिंग कि कुछ कुछ लोग शायद से लीच ऑन भी कर सकते हैं आप पे, एनर्जेटिकली हो या फिर एक्चुअली में हो, कि होता है ना ज़्यादा चिपकू टाइप के हो जाते हैं, ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं वैसे लोग हम पे, बिकॉज वी ऑलवेज गिव देम व्हाट दे नीड। सहारा चाहिए, सहारा दे देते हैं, किसी से कुछ बात शेयर करनी है सुन लेते हैं, कुछ हेल्प चाहिए एडवाइसेस दे देते हैं। तो इन अ वे दे बिकम डिपेंडेंट ऑन अस। तो भले ही एक्चुअल लाइफ में हो जाए या फिर एनर्जेटिकली ऐसा डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाए, तो उस चीज़ को अवॉइड करना है आपको। या तो वो ऑलरेडी अटैच्ड है आपसे उतना, या फिर होने वाला है, तो मेक श्योर कि इस चीज़ को आप अवॉइड करो, राइट। यू आर बीइंग कॉल्ड कि अपने करियर पे थोड़ा सा ध्यान दे दो, और क्योंकि आपको जो जो उम्मीदें हैं अपने करियर से ना, वो सारी पूरी होंगी, आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी, बशर्ते अगर आपने सही टाइम पे सही एफर्ट्स दिए तो नाउ इज़ द टाइम। आपका जो भी करियर गोल है, प्लीज़ उस पर काम करो। अगर कोई करियर गोल नहीं है, देन सेट अ गोल, ट्राई टू थिंक कि आपको क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें नहीं पसंद है, एंड गो विद दैट। जस्ट बिकॉज सब लोग साइंस ले रहे हैं डजंट मीन कि आपको भी साइंस लेना है। जस्ट बिकॉज सब लोग म्यूजिक लेके पढ़ाई कर रहे हैं डजंट मीन कि आपको भी म्यूजिक लेके पढ़ना है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप स्क्रूटिनाइज करो कि वेयर इज योर कॉलिंग, आपका क्या कॉलिंग है, कहाँ पे आपको जाना है, किस क्या काम करना है। ओके, गिव इट सम टाइम, गिव इट सम थॉट, एंड फिर सही डायरेक्शन में अपने गोल्स प्लान करो कि मुझे 6 महीने में खुद को यहाँ पे देखना है, 1 साल में खुद को यहाँ पे देखना है, 5 साल में खुद को यहाँ पे देखना है। सो प्लान इट आउट, बिकॉज आप जब तक मटेरियलाइज नहीं करोगे अपने प्लान को, सॉरी, आप जब तक फाइनलाइज नहीं करोगे अपने प्लान को, तब तक वो मटेरियलाइज कैसे होगा। अगर एक सिंपल सा थॉट आया आपके दिमाग में कि अरे मेरे को IIT का एग्जाम क्लियर करना है, लेकिन आप जब तक उसे ठोस वे में नहीं बोलोगे यूनिवर्स को, हाँ यूनिवर्स मुझे IIT का एग्जाम क्लियर करना है, आई विल स्टार्ट गिविंग माई एफर्ट्स, तो आप जब तक इसको क्लेम नहीं करोगे, इस एनर्जी को एकदम ठोस वे में, तब तक यूनिवर्स ना आपको डायरेक्शन दिखाएगा, तब तक ना आपको वो सही डायरेक्शन में लेके जाएगा, ना आप खुद की एनर्जी को ऐसे वे में चैनलाइज कर पाओगे कि सही डायरेक्शन पे ले जाओगे। तो दोज हु आर करियर ओरिएंटेड, यू आर बीइंग कॉल्ड कि अभी अपने गोल्स बना लो, एक डायरी मेंटेन कर लो, उसमें लिख लो कि क्या क्या चाहिए, कैसा लाइफ चाहिए, कैसा विजन है, मेक अ विजन बोर्ड, एंड बस उसी उसी तरफ आगे बढ़ने लगो, सर्च करने लगो कैसे अपना स्किल बढ़ा सकते हो, आप कैसे अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। ओके, वर्क ऑन इट, वर्क ऑन योर नॉलेज, वर्क ऑन योर स्किल, थोड़ा सा और मेहनत कर लो, एंड फॉलो योर पैशन। जहाँ पे आपको अच्छा लगे उधर पे आगे बढ़ो, जहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ पे एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं है। दैट्स योर बीइंग टोल्ड, दैट्स व्हाट यू आर बीइंग टोल्ड। आई एम फीलिंग कि आपका जो ड्रीम लाइफ है ना, जो आपका, आप में से बहुत लोगों का ड्रीम लाइफ है ही नहीं, इतना मुझे फील हो रहा है कि आपके कोई गोल्स ही नहीं है ज़्यादा बड़े। हाँ, मन मन में बीच बीच में आता है कि यार काश मेरा पार्टनर ऐसा होता, काश मेरी लाइफ ऐसी होती, बट वो काश तक रुक जाती है। आई एम फीलिंग मैक्सिमम लोगों का वो इस चीज़ में चेंज नहीं हो पाता है कि मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, यूनिवर्स आई क्लेम इट, सो प्लीज़ रीडायरेक्ट मी, प्लीज़ डायरेक्ट मी, मुझे ऐसा चाहिए। नो दैट कि कोई भी थॉट, कोई भी विश अगर बार बार आपके दिमाग एंड मन में नहीं आ रहा है ना,
देन यू आर नॉट पुटिंग करेक्ट एफर्ट्स इनटू इट, या फिर वो आपका ट्रू ड्रीम या फिर गोल है ही नहीं। क्योंकि जो चीज़ हमें दिल से चाहिए उस चीज़ पे हम विदाउट अ थॉट बहुत मेहनत करते हैं उस चीज़ को लेके, वो अपने आप से नेचुरली ही आ जाता है। दैट इज़ द लॉ ऑफ नेचर। तो जो चीज़ पे हम एफर्ट्स दे रहे हैं वो हमारा काइंड ऑफ इन अ वे दिल से अगर एफर्ट्स दे रहे हैं, सिर्फ मेहनत करना नहीं, दिल से मेहनत करना अगर कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, तो वो हमारा लाइफ पर्पस है। एंड अगर किसी चीज़ को लेके वो दिल से मेहनत आता ही नहीं है, हमें बस लगता है कि अरे ये करना है, मुझे 2 साल में ये एग्जाम क्लियर करना है, बस एक दिन एकदम जोश आ गया, नेक्स्ट डे से पढ़ने लगे, तीसरे दिन नॉर्मल हो गया, देन नो दैट इट इज़ नॉट योर कॉलिंग, इट इज़ नॉट योर कॉलिंग। तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि प्लीज सोचो अच्छे से कि क्या है आपका कॉलिंग, किधर आपकी खुशी है, किस पर्सन में आपकी खुशी है, किस जॉब में आपकी खुशी है। अभी का टाइम ऐसा है कि यू नीड टू थिंक सीरियसली अबाउट योर लाइफ। गोल्स बनाओ, क्योंकि यू आर मेंट टू बी समवन बिग, जिसमें ना बहुत पोटेंशियल, आप में बहुत पोटेंशियल है कि यू कैन बिकम समवन रियली पावरफुल, समवन रियली अबंडेंट, वेरी रिच। जैसे मतलब एकदम अल्ट्रा सुपर रिच होता है ना, यू आर समवन जिसमें उतनी कैपेबिलिटी है। बट कहीं ना कहीं आई एम फीलिंग कि आप करियर पे या तो उतना ध्यान नहीं दे रहे हो, या फिर आपको पता नहीं है कि करना क्या है, या फिर somehow you are not able to work it out, you are not able to materialize what you are meant to be in this lifetime. तो यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड कि हाँ प्लीज अब सोच लो आपको क्या चाहिए, ठोस सोच लो। हाँ ठीक है, अगर बाद में जाके लगता है कि नहीं उस टाइम जो सोचा था वो गलत था, इट्स फाइन, ट्रायल एंड एरर करने में कोई बुराई नहीं है। लाइक मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जिसने डेंटिस्ट्री किया, उसके बाद मैं क्लिनिकल्स में गई, मुझे क्लिनिकल्स पसंद नहीं आया बिल्कुल भी, तो अभी मैं नॉन क्लिनिकल्स में हूँ। तो अगर मैंने क्लिनिकल्स ट्राई नहीं किया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे नॉन क्लिनिकल पसंद है, ठीक है। तो वो रीडायरेक्शन था। तो आप जब तक आगे बढ़ के ट्राई नहीं करोगे कोई चीज़, आपको कैसे पता चलेगी कि वो चीज़ आपके लिए है या नहीं है, वो चीज़ आपको पसंद है या नहीं है। ये सेम एडवाइस ना कुछ कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप्स में भी आ रहा है कि इफ़ यू आर समवन जो डर रहे हो रिलेशनशिप में आगे बढ़ने में, तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि टेक अ चांस। अब जब तक चांस नहीं लोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि ये इंसान आपके लिए अच्छा है कि नहीं। हाँ, बाद में जो केओस होता है, अब आप अगर इस चीज़ के डर से आगे नहीं बढ़ते हो कि भगवान बाद में अगर ब्रेकअप हो गया मुझे ये सब का झंझट चाहिए नहीं, तो आपको शायद से कभी अपना आइडियल पार्टनर नहीं मिलेगा। हाँ, आप इस इंसान के साथ आगे बढ़े, आप ये वर्कआउट नहीं किया, आपको पता चलेगी उससे कि कैसा पर्सन आपको चाहिए, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस आपके हैं किसी रिलेशनशिप में। तब जाके नेक्स्ट वाला पर्सन शायद से यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ मुझे ऐसा पर्सन चाहिए, एंड यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन इन योर लाइफ। तो यू नीड टू टेक रिस्क, यू नीड टू टेक द फर्स्ट स्टेप, यू नीड टू गो फॉरवर्ड विथ वॉट एवर इट इज इन योर लाइफ राइट नाउ। भले वो पर्सन हो, भले वो जॉब हो, जस्ट ट्राई इट आउट। फ्यूचर के डर से खुद को रोकना नहीं है, क्या होगा उस अनसर्टनिटी के डर से खुद को रोकना नहीं है, ओके। एंड टेम्परेंस 2 बार आया है। पेशेंस थोड़ा सा रखो, इम्पेशेंट नहीं होना, हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना। वंस अगेन यही मैसेज आ रहा है कि आप गो वे योर हार्ट इज। अगर मन बोल रहा है, अगर अच्छा लग रहा है किसी चीज़ में, किसी पर्सन के साथ, किसी जॉब में, कोई करियर में, तभी जाके उसमें आगे बढ़ो। जस्ट बिकॉज सब बोल रहे हैं, या फिर किसी के अंडर प्रेशर में आके, या पीयर प्रेशर में आके, दोस्तों ने बोला इसीलिए, किसी और की वजह से खुद के लाइफ का डिसीजन मत लो। अभी का टाइम ऐसा है ना दोस्तों कि आपको खुद पे फोकस करना है। प्लीज डू नॉट फोकस ऑन एनीवन एल्स। अपने लाइफ के मेन कैरेक्टर बनो। अभी दूसरों की लाइफ में उतनी फोकस नहीं करो, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोग आएंगे शायद से आपके लाइफ में जो कि अपने प्रॉब्लम शेयर करेंगे। एंड हो सकता है कि बिकॉज यू आर एन एम्पैथ, या फिर बिकॉज यू आर समवन जिसका हार्ट बहुत प्योर है, अच्छा है, यू विल स्टार्ट गिविंग देम मोर टाइम, या फिर गिविंग देम मोर एनर्जी, या फिर उनके प्रॉब्लम्स के बारे में आप सोच सोच के, या फिर उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के चक्कर में आप खुद को इग्नोर करोगे, खुद के हेल्थ को, खुद के मेंटल हेल्थ को, खुद के टाइम को, एट्सेट्रा। तो डू नॉट सेव एनीवन एल्स एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन लाइफ। वही मुझे फील हो रहा है। दूसरे को बचाने के चक्कर में खुद को हर्ट मत करो, खुद को इग्नोर नहीं करो। बी द मेन कैरेक्टर ऑफ योर ओन लाइफ। थोड़ा सा लाइफ को और सीरियसली ले लो यार, थोड़ा सा लाइफ को और सीरियसली ले लो।
अब ये किस मामले में ये एडवाइस आ रहा है वो आप ही को पता होगा कि कहाँ पे आपको अपने एनर्जी एंड थॉट ज़्यादा देने हैं, बट यू नीड टू थिंक सीरियसली अबाउट सम थिंग्स इन योर लाइफ एंड उधर पे अपनी एनर्जी एंड अपना फोकस, अपना मैनिफेस्टेशंस उधर पे लगाने हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे किसी भी चीज़ में अगर आप उधर अपने एक्शंस लो, फिजिकली मेहनत करो उस चीज़ को लेके। मतलब सोचो कि आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है तो आप अच्छे से पढ़ने लगो अगर उस चीज़ को लेके, एंड साथ ही साथ एनर्जेटिकली भी एक्शंस अगर लो लाइक मैनिफेस्टेशंस वगैरह करके, तो देयर इज नो वे कि आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, देयर इज नो वे, आपको मिलेगा ही मिलेगा उसमें सक्सेस। तो जो भी आप अभी गोल बना लो अपना एंड उधर पे अपना एनर्जी एंड एफर्ट्स डालो, 100% सक्सेस मिलेगा आपको उसमें। एंड यस, सेक्ल्यूट करो खुद को, अननेसेसरी लोगों एंड जगह पे एनर्जी अपनी वेस्ट नहीं करनी है। इफ़ यूर समवन जिसे पार्टी करना बहुत पसंद है, प्लीज़ अभी के लिए तो उस चीज़ को थोड़ा सा कम कर दो। इफ़ यूर समवन जिसका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, 5 घंटे 6 घंटे के आसपास स्क्रीन टाइम है, तो अभी के लिए उसको कम कर दो थोड़ा। मुझे म्यूज़िक फील हो रहा है, तो मे बी ट्राई टू लिसन टू म्यूज़िक जो कि आपको अच्छा लगे, या फिर मोटिवेशनल पॉडकास्ट, मोटिवेशनल गुरुज, या वैसे कुछ अपलिफ्टिंग वीडियोस देखो जिससे आपको रीडायरेक्शन मिले, या फिर अगर टैरो रीडिंग से हेल्प होता है तो टैरो रीडिंग्स देखो। तो वही साउंड के थ्रू मुझे फील हो रहा है कि आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, ग्राउंडिंग मिलेगी आपको, हिम्मत मिलेगी आपको। तो जब भी डिस्टर्ब फील हो या कुछ भी मुश्किलें आए, अपने गाइड से प्रे करना कि गाइड प्लीज़ रीडायरेक्ट मी टू द राइट काइंड ऑफ ऑडियो। तो देखना कि कुछ ही टाइम में आपके गाइड्स आपको या तो कोई ऐसा गाना सुना देंगे या फिर वीडियोस प्ले करा देंगे। ओके, कीप ऑन सर्चिंग एंड ऐसा कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा आपको जिससे आपको डायरेक्शन मिले। ओके, सो योर गाइड्स विल बी कम्युनिकेटिंग यू थ्रू ऑडियो, थ्रू म्यूजिक, थ्रू वर्ड्स। आपको किसी चीज़ को लेके कुछ बड़ा डिसीजन लेना है, दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। वो क्या डिसीजन है? कुछ लोगों को मुझे फील हो रहा है कि इट माइट बी रिगार्डिंग योर ओन लाइफ, की लाइफ को लेके कुछ अब एक फैसला लेना है कि इंडिया में रहना है या फिर अब्रॉड जाना है, या फिर इधर पे कोचिंग लेनी है या फिर किस उधर पे कोचिंग लेनी है। कुछ एक बड़ा डिसीजन आपको लेना है। एफर्ट्स कहाँ पे डालने हैं, पैशन फॉलो करना है या फिर जॉब फॉलो करना है। लाइक अगर ये रीडिंग मेरे लिए हो ना, तो आई गेस ये एडवाइस ये मतलब मीन करेगा मेरे लाइफ को लेके कि मुझे डेंटिस्ट्री एंड हेल्थ केयर में जाना चाहिए या फिर मुझे फुल्ली अपने करियर को टैरो एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कर लेना चाहिए। ओके, तो इट्स लाइक दैट बिग अ डिसीजन। कुछ एक बड़ा डिसीजन आपको लेना है, ये 2 महीने के अंदर आप लोगे कुछ एक बड़ा डिसीजन, लाइफ चेंजिंग डिसीजन, एंड नो दैट कि आप जो भी डिसीजन लोगे दैट विल बी डिवाइनली गाइडेड। तो देयर इज नो वे कि आप गलत डिसीजन लोगे। यू हैव द यूनिवर्सेस फुल बैकअप, यूनिवर्स आपके साथ ही खड़ा है। तो बस बोल्डली कोई एक डिसीजन लो, कुछ एक डिसीजन आपको लेना है। टेक दैट स्टेप बोल्डली एंड नो दैट यूनिवर्स आपको हर कदम पे आपका साथ देगा। तो घबराना नहीं है उस डिसीजन को लेके, घबराना नहीं बिल्कुल। सो आई गेस दैट इज इट। आई एम गेटिंग ऑल दीज मैसेजेस फॉर यू। दोस्तों, अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज़ फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मैं और भी सारे टॉपिक्स पे डालती हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस। प्लीज़ चेक आउट माय प्लेलिस्ट अगर आपको मन करे तो। अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज़ डू शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ब्यूटीफुल एनर्जी विद मी। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।